अस्सलाम वालेकुम। बोल वज़ीराबाद के साथ मैं हूँ यूनुस अकरम और इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद मोड़ वाले कब्रिस्तान में। जिस तरह के पिछले काफ़ी दिनों से मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ कि इस कब्रिस्तान में काफ़ी काम हो रहा है, तो बिलखसूस इमरान डार साहब की जो मैं पोस्टें वगैरह देखता हूँ कि वो वहाँ पे बड़ी मेहनत करते हैं, तो आज मैंने कहा कि चले मैं यहाँ पे विज़िट करता हूँ। देखें यहाँ पे ये बड़ा ज़बरदस्त जी, ये कब्रों के साथ साथ ये रास्ता बना हुआ है और इस साइड पे ये भी रास्ता बना हुआ है। और दूसरा इस साइड की हालत, ये तो हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है जी। बाकी ये पूछते हैं यहाँ पे, अगर इमरान डार साहब यकीनन यहीं पे होंगे। हाँ, वो मुझे नज़र आ गया जी इमरान डार साहब, तो इनसे भी पूछते हैं मज़ीद तफसील। और यहाँ पे ये जो कब्रिस्तान है ना, यहाँ पे वज़ीराबाद की आला शख्सियात भी दफन है, जिसमें से उस्ताद पंजाब हाफिज़ अब्दुल मन्नान साहब, जिनके नाम पे जामिया मनानी है। ये जी इमरान डार साहब मुझे नज़र आया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं यूनुस भाई, आप ठीक हैं? अच्छा सर, काफ़ी दिनों से ये मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर कि आप काफ़ी काम कर रहे हैं, तो मुझे तो ये ज़रा बताएं कि ये आइडिया कैसे आया इसे एक वज़ीराबाद का मॉडल कब्रिस्तान बनाने में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने सुनने वाले, देखने वाले और अपने कारियों को सबको अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ मैं अपने प्यारे भाई यूनुस अकरम का, इस मसले पर और इस मतलब कब्रिस्तान के मुतल्लिक़ जो मामला हैं उन पे वो प्रोग्राम कर रहे हैं और अल्लाह इनको तरक्की और कामरानी अता फरमाए। सबसे पहले हुआ ये था कि मेरे वालिद साहब की कब्र जो है ना, ये किबला सिमत वाली साइड पे थी। जब हम लोग मतलब 27 साल हो गए मेरे वालिद को दुनिया से गए, तो जब हम आते थे कब्रिस्तान तो ये तकरीबन 200-250 कब्रें फलांग कर, यानी उनकी बेहरूमती करके फिर अपने वालिद की कब्र पे जाते थे। और बड़ा दिल था कि ये किसी तरीके से ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए कि आसानी से हम लोग कब्रों पे जा सकें, अपने बुज़ुर्गों की, अपने मतलब प्यारों की। तो अल्लाह ने हिम्मत और ताकत दी। एक दिन ऐसे ही गुजर रहा था, एक छोटा सा दरवाज़ा किसी मैं उनका नाम भी लेना चाहूँगा, उस्मान भाई हैं, उस्मान खान है, वो एक छोटा सा दरवाज़ा उन्होंने लगवाया यहाँ पे। तो मैं खड़ा हो गया, मैंने उनसे पूछा कि आप दरवाज़ा क्यों लगवा रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी मेरा जो है ना छोटी ईद को मेरा बच्चा जो है ना उसका वो फौत हो गया था, छोटा मासूम बच्चा था। तो मेरी वालदा आती हैं तो उनके मतलब दर्द रहती है उनकी टांगों वगैरह में, उनके घुटनों में, तो इसलिए मैं ये दरवाज़ा लगा रहा हूँ कि वो आसानी से आ सके। तो एकदम यानी हमारा ये ख्याल बना, ख्वाजा मोहम्मद शाह साहब जो हैं एक बहुत बड़े समाजी यानी शख्सियत है वज़ीराबाद की, वो साथ थे मेरे। हम लोगों ने ये प्लान बनाया और वो हम लोग स्टार्ट हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमने ये इस काम का बेड़ा उठाया और आज ये काम आप इंशाल्लाह जो यहाँ पे मदफून है उनके जो लवाहकीन है, जब वो ईद पे या किसी भी दिन यहाँ पे आएंगे तो उनको पता चल जाएगा कि ये हम लोग क्या कर, हमने किया क्या है यहाँ पे। मैं सबसे मैं ये बात पे मैं आना था मैंने कि मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा उन अपने प्यारे दोस्तों का, भाइयों का, वज़ीराबाद के लोगों का जो वज़ीराबाद से नहीं भी हैं, जो वो मतलब दर्द दिल रखने वाले और खुदा के रसूल के अहकामात के मुताबिक जो चलने वाले लोग हैं, कि उन्होंने हमें सपोर्ट किया, हमारी आवाज़ पे हमें तावन किया हमारे साथ। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। काफ़ी भाई हैं जो मुल्क से बाहर भी हैं और मुल्क के अंदर भी हैं। ये मट्टी, रेत, बजरी, सीमेंट और सबसे बढ़कर जो मिस्त्री और 7-8 मतलब 7 मज़दूर लगे थे, उनकी जो दिहाड़ियाँ थी यानी मट्टी डालने वालों की और दूसरे मिस्त्री साहब के साथ जो मज़दूर थे, वो बहुत बड़ा मसला था। वो तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए का ख़र्चा आया एक माह में, तो वो बड़ा मसला था। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सब दोस्तों ने, भाइयों ने, मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और कई ऐसे हैं, फिर मैं उनको सलाम करता हूँ कि उन्होंने मुझे कहा था कि इमरान भाई आपने हमारा नाम नहीं लेना, आपने बिल्कुल इस बात को राज में रखना है, आप बस लगाएं, जो लगता है यहाँ पे आप करें, हम आपके साथ हैं। तो मुश्किलात का मैं आपको बताऊँ यूनुस भाई कि ये 2, 4, 5 कारखाने हैं, साथ हमारे बहुत मशहूर लोग हैं वज़ीराबाद के, उनके कारखाने हैं और साथ एक सर्विस स्टेशन है, यानी बिल्कुल उसकी दीवार जो है ना वो कब्रिस्तान में है, जिसके यानी कारखाने वालों ने अपने रोशनदान भी कब्रिस्तान में रखे हुए हैं। ठीक है, वो यहाँ पे कचरा अपने कारखानों का जो काम करते हैं, उनका जो रात को कचरा बचता है, वो कचरा यहाँ पे बिल्कुल मेन दरवाजे के ऊपर डाल के जाते हैं। हमारे शहर की एक बहुत बड़ी मशहूर शख्सियत है, PTI के इस वक्त लीडर भी हैं, चट्ठा ग्रुप के बहुत बड़ा नाम है, चौधरी नसीर अहमद राही साहब, हाजी साहब, उनके कारखाने के जो कारीगर हैं, मैं
मतलब उन हाजी साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने कारीगरों को रोकें। ये कब्रिस्तान है, ये इबरत की जगह है, यहाँ पे हम लोगों ने आना है एक दिन, मतलब किसी न किसी कब्रिस्तान में तो हमने जाना है वफ़ात के बाद। तो बराए मेहरबानी के तक़द्दस और इसकी इज़्ज़त और तहरीम जो है ना उसका ख्याल रखें। अब ये तो नहीं कि मतलब अपना पूरा कचरा आप जाओगे कब्रिस्तान के बिल्कुल मेन दरवाजे के ऊपर फेंकें जाके। मैं यूनुस बताता चलूँ अपने सारे सुनने वालों को कि सबसे पहले हमने वो हिस्सा कवर किया जो किबला सिमत साइड थी। वहाँ पे तकरीबन 5 से 6 फुट के गड्ढे थे, यानी इतनी गहराई थी कब्रों की कि वो बिल्कुल हल्की सी बारिश होती थी तो वहाँ पे तालाब बन जाता था। सबसे पहले हमने उस साइड को कवर किया, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम जो है ना ये मेन साइड जो है, जो इसकी बैक साइड है कब्रिस्तान की, उसको क्लियर करेंगे। तो मेरी गुजारिश है उन लोगों से जिनकी आबाउजदाद, जिनकी माँ बाप और जो प्यार वाले रिश्ते यहाँ पे मदफून है इस साइड पे, यानी बैक साइड पे, कि वो बराए मेहरबानी आप भी आगे आएँ, तावन करें। और इनमें कुछ ऐसी कब्रें हैं जिनके जो बेटे हैं या बच्चे हैं माशाल्लाह, इस वक्त मैं उनको ज़ाती तौर पर जानता हूँ, वो करोड़पति यानी एक बिल्कुल माशाल्लाह माशरे में एक अच्छा मुकाम रखते हैं और बड़े आला लोग हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो मतलब इस बात को बुरा ना महसूस कर जाए। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि बराए मेहरबानी आप भी आगे आएँ और अपने आबाउजदाद, अपने बुज़ुर्ग, अपनी माँ बाप की कब्रों को इनको संवारें, इनको साफ़ सुथरा रखें। और वैसे भी जो यहाँ पे कब्रिस्तान में आने वाले हैं सबसे मैं गुजारिश करूँगा कि आप यहाँ पे आते हैं अपने साथ अगर अगरबत्तियाँ लाते हैं, फूल लाते हैं या कोई दाना वगैरह लाते हैं, तो उनके जो शापर हैं बराए मेहरबानी उन शापरों को बाहर अपने साथ वापस लेके जाइएगा और उनको बाहर फेंका करें। अगर आप कब्रिस्तान में ही उनको फेंकेंगे तो ये इसका जो ये कचरा है ये कभी भी कम नहीं हो सकता। प्लान किया था, मिस्त्री साहब ने हम लोगों को गाइड किया कि ये जो है ना ये रास्ते जो हैं जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ भी हूँ, ये मैं चल भी रहा हूँ, ये टफ़ टाइल है। और मैं शुक्रिया अदा करूँगा सबसे पहले मतलब हमारी इस प्लान पे जिन्होंने सबसे पहले साथ दिया वो जनाब इफ्तिखार हुसैन सदीकी, वज़ीराबाद के एक बहुत बड़ा समाजी नाम, उन्होंने दिया, उन्होंने अप्रिशिएट किया, उन्होंने कहा वाकई आप अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं दुआ दूंगा अलहाज मोहम्मद रफ़ीक मिन्हाज साहब को कि जो अब दुनिया में नहीं है, उनकी कब्र यहाँ पे है, उनके बच्चों ने, उनकी औलाद, सब औलाद ने इतना कोऑपरेट किया कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये सारी टफ़ टाइल इफ्तिखार हुसैन सदीकी साहब, जमजम पैकेजेस वाले जो वज़ीराबाद से हैं, वो मतलब बहुत बड़ा नाम है वज़ीराबाद में समाजी हलकों में, और अलहाज रफ़ीक अहमद मिन्हाज मरहूम उनकी औलाद ने ये टफ़ टाइल तकरीबन यानी टोटल उन्होंने लगवाई है। इसमें से कुछ जो मेन पे एक रास्ता है वो HFC वाले जो हैं, वज़ीराबाद में एक बहुत बड़ा ब्रांड है HFC फास्ट फूड का, उनके साकिब भट्टी और इमरान भट्टी भाई, ये उन दोनों ने उस साइड पे लगवाई। दिखा रहा हूँ ये वो रास्ते हैं कि जहाँ पे पहले अगर हम लोग आते थे या फैमिलीज आती हैं तो यहाँ पे बिल्कुल बारिश में चला नहीं जा रहा था, ये मिट्टी का एरिया था, यहाँ पे कीचड़ और ये गंद और यानी बिल्कुल ये दलदल बन चुका होता था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं हम आसानी से चल रहे हैं। और उसके अलावा अगर सबसे बड़ी बात ये है कि अगर कोई मैयत आती है दफनाने के लिए आते हैं तो उनके लिए मुश्किल नहीं है, वो आसानी से इन रस्तों से चल के अपने मैयत को जहाँ मर्जी जहाँ पे वो कब्र बनवाएं वहाँ पे वो दफना सकते हैं। प्लान ये था कि यूनुस भाई कल वो रास्ता मुकम्मल हुआ है, आज उस रास्ते पे सारा काम होना था, उसके साइडों पे जो है ना मसाला वगैरह बजरी लगा के सीमेंट लगा के लगना था। लेकिन आज चूँकि बारिश आ गई, ये एक पूरे वीक से, एक पूरे हफ्ते से बारिश ने हमें बहुत तंग किया हुआ। ये देखें ना, ये मेन, ये इंशाल्लाह ये जो रास्ता मैं आप दिखा रहा हूँ आपको, ये रास्ता बिल्कुल अंदर तक जाएगा और इंशाल्लाह वो सब विषय जो बैक पे कब्रें हैं उनको कवर करेगा। मैं इस साइड का आपको बताना चाहता हूँ, ये देखें ये साइड, ये जो साइड मैं आपको इशारे से बता रहा हूँ, ये वो साइड है कि जिसके मतलब जिनके जो औलादे हैं, जो लवाकीन हैं इनके, वो बड़े प्राउड हैं। यानी ये कब्र है हाजी मुनव्वर गुल साहब, जो गुल मैरिज हाल वाले, उनके वालिद गिरामी की, ठीक है, हाजी यूनुस ठेकेदार साहब की, और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। और उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि बराए मेहरबानी अपने बावजूदाद अपने बुजुर्गों की कब्रों का ध्यान रखें और यहाँ पे आएँ, देखें यहाँ पे इनके क्या हाल है। अगर वो नहीं भी करेंगे तो फिर भी मैं इंशाल्लाह, हमने तो बेड़ा उठाया, हमने तो करनी है, तो मैं चाहता हूँ कि वो भी थोड़ा कोऑपरेट करें, वो भी साथ दें इस बात का कि ये होना चाहिए काम। और ये ऐसा काम है कि ये हमारा फ़र्ज़ भी बनता है, औलाद होने के नाते या बहैसियत मुसलमान होने के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है, अखलाकी भी, शरी भी, कि हम लोग इनको संवारें। इसी रास्ते पे चलते हुए, ये जो हम लोगों ने रास्ता बनाया है, इसी रास्ते पे चलते हुए आगे जाकर बिल्कुल टॉप के ऊपर यहाँ पे पाकिस्तान और इंटरनेशनल लेवल के बहुत बड़े, यानी इतना बड़ा नाम है कि मैं उनकी तारीफ़, मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है, यानी कि हाफिज़ अब्दुल मन्नान साहब मध्य ज़िला, यानी वो उनके जिनके हज़ारों शागिर्द इस वक्त पूरी दुनिया में माशाल्लाह कुरान पाक की तालीम दे रहे हैं। और इन जिनके बारे में मशहूर था, और मशहूर भी सच था कि कई लोगों ने देखा भी कि हाफिज़ अब्दुल मन्नान साहब के पास जिन पढ़ते थे,
जिन कुरान पाक पढ़ते थे, इस बात का सबूत भी यानी उस वक़्त के लोगों ने दिया कि वाकई हाफ़िज़ अब्दुल मन्नान साहब के पास आके जिन सपारा और कुरान पाक की तालीम हासिल करते थे। उनके साथ एक बहुत बड़े उनके शागिर्द और बहुत बड़ा नाम हाफ़िज़ अब्दुल रहमान साहब। अब्दुल रहमान साहब ये यानी वो नाम है कि जिनको पूरा वज़ीराबाद शहर जानता है। हाफ़िज़ अब्दुल मन्नान वाली मस्जिद यानी जो ये पुरानी सराह के पास मेन सिटी में है, यानी कि मस्जिद मन्नानिया उसको कहते हैं। उनके ख़तीब थे, बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़े आलम थे। उसके अलावा जनाब वज़ीराबाद की एक बहुत बड़ी जानी पहचानी शख्सियत जनाब डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ़ फ़ारूक, ये यूसुफ़ क्लिनिक वाले, उनके वालिद गिरामी बहुत नेक आदमी, बहुत अच्छे आदमी थे। उनके अलावा यहाँ पे बहुत सारी ऐसी हस्तियाँ हैं। मियाँ अब्दुल करीम साहब हैं, यानी ये ऐसे दरवेश सिफत लोग थे कि जिन्होंने खुदा और खुदा के रसूल के अहकामात को सारी ज़िंदगी अपने सीने से लगाए रखा और इसकी ये तालीम, कुरान पाक की तालीम दुनिया में मुंतकिल की, यानी लोगों में मुंतकिल की। ये वो बहुत बड़े नाम हैं। फिर यकूब भट्टी साहब हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे यहाँ यानी आर्मी के, और इतना बड़ा नाम था और ईमानदारी ऐसी थी कि मैं मतलब उसकी मिसाल नहीं मिलती वज़ीराबाद की तारीख़ में। इसके अलावा भी बहुत बड़े नाम हैं यहाँ पे, जिनका मतलब मुझे पता है। एक शहीद भी यहाँ पे, कुछ शहदा की कब्रें हैं यहाँ पे जो यहाँ माशाल्लाह मौजूद हैं। तो मेरी गुजारिश है आप सबसे कि ये बड़ा मोतबर एक इलाका होता है, कब्रिस्तान जिसको कहा जाता है, महसूस हो जाता है। इसका अदब, इसका तक़द्दुस, इसका एहतराम हम सब पर लाज़िम है और बराए मेहरबानी ये करना भी चाहिए।